ध्यान से सुनना, मैं आपको एक रियल स्टोरी बताने जा रहा हूँ जो कि यीशु मसीह के समय की है। एक व्यक्ति था जो 38 वर्ष से तरह-तरह के रोग से पीड़ित था। वो अपनी रोग बीमारियों से निजात पाना चाहता था। बहुत दिन इंतजार करने के बाद प्रभु यीशु मसीह से उसकी मुलाकात हुई और आगे देखिए उसकी लाइफ में क्या हुआ। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैत सैदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी की हिलने की आशा में पड़े रहते थे। जहाँ पे ये सारे लोग बीमार इकट्ठे पड़े रहते थे, वहाँ पे एक कुंड था और एक निश्चित टाइम पे स्वर्ग के दूत आके उस कुंड के पानी को हिलाया करते थे। और उसमें ये बात खासियत थी कि जो उसमें पहले कूदता था कुंड में, वो पूरी तरह चंगा हो जाता था। पूरी तरह चाहे जैसी भी बीमारी हुआ करती थी वो ठीक हो जाता था। आगे क्या लिखा हुआ है कि वो इस आशा में पड़े रहते थे कि कब पानी उस कुंड का हिले, स्वर्गदूत हिलाए और कब हम उसमें। आगे क्या लिखा है, पड़े रहते थे क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों न हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों में इस दशा में पड़ा है, प्रभु यीशु जान गए कि ये व्यक्ति जो है ये काफ़ी दिनों से इस जगह पर पड़ा है। उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। ये प्रभु यीशु मसीह को अपनी स्टोरी बताने लगा कि प्रभु, मुझे कोई इस कुंड में उतारने वाला नहीं है, जबकि परमेश्वर के स्वर्गदूत इस कुंड के पानी को हिलाते हैं। ऐसा कोई नहीं कि मुझे कोई उतार दे कि मैं भी चंगा हो जाऊं। फिर क्या? फिर यीशु ने कहा, उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। प्रभु यीशु मसीह ने उससे जब अचानक से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर, तो वो शायद इंसान को अजीब सा लगा हो कि मैं तो इतने दिनों से बीमार हूँ और इस पानी के हिलने के इंतज़ार कर रहा हूँ। ये व्यक्ति कौन है जो मुझसे कहता है, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर आगे क्या लिखा हुआ है, वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। प्रभु यीशु मसीह के बोलते ही जैसे उसने, प्रभु ने कहा, उठ और अपनी खाट उठाकर चल फिर, वैसे ही उस मनुष्य के अंदर जान आ गई और वह उठकर चलने फिरने लगा। वह सब्त का दिन था, इसलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे। वह उस दिन था जब प्रभु की आराधना हुआ करती थी, संडे का दिन था। तब इसमें बहुत से धर्म के ठेकेदार ने उन्हें कहा, ये अच्छा नहीं हुआ क्योंकि इस दिन परमेश्वर की आराधना होती है, ये अच्छा नहीं हुआ क्योंकि सब्त के दिन, आराधना के दिन ये इसको चंगा किया गया। कहने लगे, आज तो सब्त का दिन है, तुझे खाट उठाना उचित नहीं था। उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसने मुझे चंगा किया उसी ने मुझसे कहा, अपनी खाट उठा और चल फिर। उन्होंने उससे पूछा, वह कौन मनुष्य है? अब प्रभु यीशु मसीह के बारे में पूछने लगे कि वह कौन मनुष्य है जो तुझे चलने फिरने को, तुझे चंगा किया, तुझे चलने फिरने को कहा। उठ, जिसने तुझसे कहा, खाट उठा और चल फिर। परंतु जो चंगा हो गया था
वह नहीं जानता था कि वह कौन है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में वह नहीं जानता था कि वो प्रभु यीशु मसीह है जो मुझे यह कह गए कि उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। मुझे इस 38 साल की बीमारी से छुटकारा दिया। वह नहीं जानता था कि वो प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहाँ से हट गए थे। बहुत भीड़ थी। वहाँ से चंगा होने के बाद प्रभु यीशु मसीह दूसरी जगह चले गए थे, वहाँ से थोड़ा हट गए थे। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख, तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना। ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। प्रभु ने चंगा कर दिया, परंतु उसको चेतावनी भी दी कि जा, फिर पाप तू मत करना। उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया कि जिसने मुझे चंगा किया वह यीशु है। अब फिर से दोबारा मुलाकात हुई, तब उसने उसको जाना कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया। इस कारण यहूदी यीशु को सताने लगे, क्योंकि वह ऐसे काम सब्त के दिन में किया करता था। क्योंकि उन ठेकेदारों का, जो धर्म के बड़े बड़े ठेकेदार थे, उनका कहना और उनका मानना यह था कि जिस दिन परमेश्वर की इबादत की जाए उस दिन कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। लेकिन परमेश्वर का एक अजीब सा न्याय और कानून है कि भला काम हम कभी भी कर सकते हैं। वह ऐसे काम सब्त के दिन करता था। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। इस कारण यहूदी और भी अधिक उससे मार डालने का प्रयत्न करने लगे। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरा पिता, परमेश्वर को अपना पिता मानते थे, क्योंकि वो थे ही परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह। इस कारण से जब उन्होंने कहा, अपने आप को कहा कि मैं परमेश्वर के पुत्र हूँ, तो वो अधिक जलने लगे और प्रभु यीशु मसीह को मार डालने की कोशिश करने लगे। क्योंकि वह न केवल सब्त के दिन की विधि तोड़ता, परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य भी ठहराता है। यहूदी लोग प्रभु यीशु मसीह से जलने लगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सब्त का दिन भी नहीं देखते थे कि आज कौन सा दिन है, कौन सा नहीं। जैसे आजकल संसार में चलता है, आज इस दिन को ये नहीं करना चाहिए, उस दिन को वो नहीं करना चाहिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का अजीब सा न्याय है कि हम भला काम कभी भी, एनी टाइम, किसी भी टाइम कर सकते हैं। तो उन्हें इस बात का भी क्रोध था, और दूसरी बात, उन्हें और भी ज़्यादा क्रोध इस बात के लिए आया था क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। इससे और भी वो जलने लगे और उसे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को मार डालने की कोशिश करने लगे। आई होप इस कहानी से आपको बहुत आशीष मिली होगी। हम सबको आशीष मिली है। सभी को जय मसीह की। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल DM मसीह ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।